So, welcome back, students, once again. So, today this is the part 2 of that drama that we were reading, On the Face of It. Okay, so this is going to be again bilingual class. So, still now, so far as I can remember, that we have read it up to this part, okay, of your NCERT book. So Lamb says that we are all the same, which means that there is no difference between the weeds and the plants. Likewise, there is no difference between the human beings. मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ते हैं, जो भी that we are living, जो भी हम लोग से ये सब जिंदा हैं, ये बढ़ रहे हैं, मतलब जो भी जिंदा है, जो भी बढ़ रहे हैं, सबका अपना अपना अधिकार है जीवन के प्रति, ज़िंदगी के प्रति. Okay, so the point that Mr. Lamb is trying to make here is that all are equal. Okay, there is no difference between anyone. So Dairy says that we are not the same. Dairy यहाँ बोल रहे हैं that हम लोग एक नहीं हैं, हम एक नहीं हैं. So Mr. Lamb says कि that is your thought, आप सोच रहे हैं कि हम लोग एक नहीं हैं. But Mr. Lamb now says that I am old, हम बुजुर्ग हैं, तुम जवान हो, you are young, you have got a burned face, तुम्हारा जला हुआ चेहरा है, मेरी टीन की टांग है. देखो, he is having a leg made up of tin. Not important. You are standing there, I am sitting here. Where's the difference? So he says you are standing there and I am sitting here. Where's the difference? It's not important that how we are disabled or what difficulties we are facing. So वो कह रहे हैं कि कोई ख़ास बात नहीं है ये, तुम वहाँ खड़े हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, अंतर कहाँ है. Dairy says, why have you got a tin leg? आपका टीन लेग क्यों है, मतलब आपका टांग टीन का क्यों बना हुआ है. Mr. Lamb says, real one got blown off years back. मतलब जो असली पैर था वो बहुत दिन पहले उड़ गया है, ओके, किसी धमाके से, because of some explosion probably. Lammy lamb, some kids say. हमें लंगड़ा लैम बोल के बुलाते हैं बच्चे. Haven't you heard them? आप सुने नहीं ना कभी. You will, सुनोगे, मतलब after a few days if you come here regularly will listen to it. Lammy lamb, it fits, doesn't trouble me. हमको अच्छा ही लगता है, कोई I don't have trouble about it. They call me Lammy lamb, it's okay with me. I am very comfortable with it. It has become usual for me. Dairy says, but you can put on trousers and cover it up and no one sees. They don't have to notice and stare. देखो, what a point Dairy has made here, that if you wear trousers, if you put on trousers, no one is going to distinguish whether your leg is made out of tin or it is your original leg. मतलब आपका टांग असली है कि आप टीन का टांग पहन के खड़े हुए हैं, लगा के खड़े हुए हैं, ये किसी को पता नहीं लगेगा. लैम्ब सेज, तो देखो मिस्टर लैम्ब इसको कैसे डील कर रहे हैं. सो डेरी इज़ हैविंग अ प्रॉब्लम दैट वेन एवर ही वॉक्स इन द स्ट्रीट, किसी से बात कर रहे हैं, किसी से मिल रहा है, कोई देख रहा है डेरी के प्रति, तो दे कैन क्लियरली सी दैट डेरी इज़ हैविंग अ बर्न्ड फेस, उसका चेहरा जला हुआ है. बट मिस्टर लैम्ब कैन वेयर ट्राउज़र्स, अगर वो ट्राउज़र्स पहन लेते हैं तो किसी को पता नहीं चलेगा कि उनका टांग उड़ गया है, एंड इट इज़ मेड आउट ऑफ टीन. So in a way, according to Dairy, he is facing a lot of difficulty to interact with the society, to interact with life. तो मिस्टर लैम क्या बोल रहे हैं कि हाँ हो सकता है, मतलब some do, कोई देखते हैं, कोई नहीं भी देखते हैं. They get tired of it, और देखते देखते यूजुअल, हैबिचुअल हो जाता है, ओके, थक जाते हैं. यहाँ पे इफ़ यू ट्रांसलेट लिटरली इट इनटू हिंदी तो इट विल बी कि देखते देखते उन लोग थक जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ना थक जाना नहीं, इट बिकम्स हैबिचुअल इन द एंड, मतलब हैबिट बन जाता है. मतलब इफ़ यू सी अ पर्सन regularly and that person is having a broken leg,
ओके, और एन एम्प्यूटेटेड लेग, जिसका एक टांग है ही नहीं, तो ये ना आदत बन जाएगा, यू विल बिकम रेगुलर कि हाँ ठीक है, दिस पर्सन ही डजंट हैव एन एम्प्यूटेटेड लेग. सो देन ही सेज देयर्स प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, और बहुत सारी चीज़ हैं देखने के लिए विद इन मी. ओके, सो डेरी सेज लाइक माई फेस. देखो, तो अब व्हेन मिस्टर लैम इज़ ट्राइंग टू जस्टिफाई इट कि हाँ कोई देखते हैं कोई नहीं भी देखते हैं, देखते देखते उन लोग हैबिचुअल हो जाते हैं. बट डेरी सेज, और वो ये भी पॉइंट कर रहे हैं कि मेरा ऐसा है नहीं कि दुनिया में एक ही मेरा टांग है जो कि सब कोई देखने लगेंगे, क्योंकि दुनिया में और भी बहुत सारा चीज़ है देखने के लिए. तो डेरी सडनली बिकम्स फ्यूरियस एंड सेज कि लाइक माई फेस, तो मतलब मेरा चेहरा जैसे मेरा चेहरा, मतलब आपका टांग अगर नहीं देखेंगे तो मेरा चेहरा देखेंगे, नहीं तो कोई किसी और का कुछ डिसेबिलिटी लोग देखेंगे, तो यही ना बोल रहे हैं आप. मिस्टर लैम सेज लाइक क्रैब एपल्स और द वीड्स और अ स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लैडर और माई टॉल सनफ्लावर्स. तो मिस्टर लैम तब बोल रहे हैं कि नहीं, ये नहीं, दुनिया में देखने के लिए बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे क्रैब एप्पल्स हो गया, जैसे वीड्स हो गया, जैसे एक छोटा सा स्पाइडर ही क्यों ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि माई टॉल सनफ्लावर. सो द वर्ल्ड इज़ वेरी ब्यूटिफुल, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ मिस्टर लैम हियर, कि ये दुनिया बहुत सुंदर है. ऐसा नहीं है कि दैट होल वर्ल्ड इज़ लुकिंग टूवर्ड्स योर फेस ओनली. देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लुक एट, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट मेक्स पीपल क्यूरियस, एंड अमंग देम वन इज़ योर फेस. सॉरी. देन डेरी सेज थिंग्स यू मीन, मतलब आप कई चीज़ें बोल रहे हैं देखने के लिए. मिस्टर लैम सेज इट्स ऑल रिलेटिव, ब्यूटी एंड द बीस्ट, मतलब सुंदरता और कुरूप किसी का होना, मतलब टू लुक अगली, दिस इज ऑल रिलेटिव. वाई? बिकॉज दिस इज रिलेटिव बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, एज फॉर एग्जाम्पल वन, हिंदी में ही बता रहा हूँ, मान के चलो कि जिनको रोज़ कचरा उठाना होता है, ओके, ही नोज़ कि ये कचरा मेरा भूख मिटाएगा, उनके लिए ये कचरा ही सुंदर हो जाता है. इज़न्ट इट? इट इज़ वेरी रिलेटिव. इफ़ यू पास अलोंग अ स्ट्रीट, फॉर एग्जाम्पल आप किसी शहर की किसी सड़क से जा रहे हो, आप कचरा गिरा हुआ देखोगे, सड़ा हुआ प्लास्टिक गिरा हुआ देखोगे, तो आपको बहुत बुरा लगेगा. बट थिंक अबाउट दोज पीपल जिनका रोजी रोटी वही गिरा हुआ प्लास्टिक से होता है, मतलब वो प्लास्टिक कलेक्शन करते हैं और उसको बेचते हैं महाजन के पास जाकर. मतलब वो जितना कलेक्ट कर सकेंगे उतना वो बेच पाएंगे, उसी से उनका भरपाई होगी, मतलब ही विल बी एबल टू सर्वाइव विथ इट. इज़न्ट इट? सो टू हिम इट्स अ ब्यूटी, टू यू इट इज़ अ बीस्ट. सो दिस थिंग इज़ वेरी रिलेटिव. तो डेरी को ये फिलॉसफी समझ में नहीं आया, तो ही से दैट व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, मतलब इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हैं. मिस्टर लैम तब बोले आप ही बताइए, यू टेल मी. सो डेरी सेज यू नीड नॉट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेयरी स्टोरी बिफोर. आप ऐसा मत सोचिए कि ये समाज में लोग हमको ये ब्यूटी एंड द बीस्ट बोल के एक फेयरी टेल है, दे हैवंट टॉक्ड अबाउट दिस फेयरी टेल. हमको ये फेयरी टेल के बारे में बहुत बार बहुत जन, मतलब जिनसे भी हम मिले हैं, बहुत रिलेटिव्स, मेरे करीब नेबर्स, ओके, they have talked to me about it, about a fairy story. Now what is that fairy story of the Beauty and the Beast? I am going to tell you in very short. Okay, so according to this story, there is a prince, a very ugly prince. He looks like a beast, looks like a demon. Okay, but his heart is very pure and his heart is very nice, he is very innocent. Now since he is a beast, he behaves like a beast. Now he was cursed, that's why he, उनको मतलब किसी ने श्राप दिया था, तो वो एक बीस्ट हो गए थे. ओके, मतलब बदल गए थे बीस्ट में. सो द श्राप ये था कि कोई भी अगर किसी दिन कोई प्रिंसेस, इफ़ दैट प्रिंसेस लव्स दैट बीस्ट, then he will become handsome again. So this was the story. So what is the philosophy behind that story? What is the moral behind that story? That if you are pure in your heart, then it is bound that you will get love from everyone. अगर आपका
मन सुंदर है, अगर आपका मन साफ है तो भले आपका चेहरा कितना भी बुरा ना हो, इट डजेंट मैटर, सम टाइम और सम डे यू विल गेट लव ऑफ द सोसाइटी, लव ऑफ अदर पीपल. ओके, सो देन ही सेज दैट इट्स नॉट व्हाट यू लुक लाइक, इट्स व्हाट यू आर इनसाइड. तो हमको ये बहुत बार सबको ही समझाए हैं कि आप जैसे चेहरा में देखते हो वो आपका परिचय नहीं है, आपका दिल कितना साफ है वही आपका परिचय है, isn't it? So this is the philosophy. Now he says that handsome is handsome. जो हैंडसम होते हैं वो हैंडसम होते हैं. हैंडसम इज अ हैंडसम डज, मतलब जो हैंडसम होते हैं वो हैंडसम होते हैं. ब्यूटी लव्ड द मॉन्स्टरस बीस्ट फॉर हिमसेल्फ एंड व्हेन शी किस्ड हिम ही चेंज्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस. ओनली ही वुड हैव स्टेड अ मॉन्स्टरस बीस्ट, आई वोंट चेंज. तो देखो डेरी बोल रहे हैं कि वो स्टोरी में हुआ है ऐसा. ओके, दैट द प्रिंसेस किस्ड दैट बीस्ट एंड ही टर्न्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस. लेकिन उनको बदलना नहीं चाहिए था. जस्ट सी दैट हाउ फिलोसॉफिकल इट इज़, हाउ फेक इट इज़. अगर ऐसा होता कि हिज फेस और हिज बीस्ट लाइक अपीयरेंस, उनका ये जो दानव टाइप का जो चेहरा, ये चेहरा खतरनाक चेहरा अगर उसी तरह रह जाता, और देन he would have been loved by someone, then it would be justified. Why? Because in real life Derry's face can never change. So he says, since my face won't change ever, so it is quite normal that I won't get anyone's love. Mr. Lamb says, in that way, no you won't. आप इस तरह से सोच रहे हैं, नहीं इस तरह से नहीं. Derry says, and no one will kiss me ever. बोला कि ऐसा भी नहीं है कि कोई anyone will come and love me directly. Only my mother, बस my mother kisses me and she kisses me on the other side of the face. See how terrible his life has become. Even his mother, she also kisses Derry on the fair side of his face, not on the burnt side of his face. And I don't like my mother and she does not like his mother to kiss me. So he does not prefer it even. She does it because she has to. And his mother loves him, shows her love because he has to show her love. Why should I like that? और हमको क्यों ऐसा पसंद होगा? Because he thinks, डेरी को लगता है ना that his mother loves him out of compulsion, not out of feelings. अपने अनुभव से हमको प्यार नहीं करती है, वो बस हमको दिखाती है कि वो हमसे प्यार करती है. I don't care if anybody ever kisses me. So Derry says that I don't even care if anyone would kiss me. Moving on. But do you care if you ever kiss them? So क्या आप ऐसे सोचे हैं कि if you ever love anyone? Derry, what? कैसे? Mr. Lamb, girls, pretty girls, long hair, large eyes, people you love. मतलब the people that you like. Derry, who would let me? Not one. बोला कि कौन ऐसा है कि जिनसे हम दोस्ती करेंगे जाके, एंड आई विल हैव अ रिलेशनशिप विद दैट काइंड ऑफ पर्सन. देर इज़ नो वन इन द सोसाइटी. मिस्टर लैम सेज, हु कैन टेल, कौन कह सकता है. मिस डेरी, आई वोंट एवर लुक डिफरेंट. देखिए, मतलब डेरी इज़ ट्राइंग टू मेक मिस्टर लैम अंडरस्टैंड अबाउट इट कि देखिए ऐसा तो है नहीं कि मेरा ये चेहरा कभी बदल जाएगा. व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू आई विल लुक द सेम. इवन इफ आई एम ओल्डर, getting oldest, I will look same as I am today. I will still only have half a face. और मेरा हमेशा मेरा चेहरा ये आधा ही रहेगा. I will never get a full face. Mr. Lamb, so you will, but the world won't. World's got a whole face and the world's there to be looked at. बोला कि नहीं, हाँ होगा, ऐसा ही है, but that your physical face will never change, but you think about it that this whole world has got a whole face and there is the world to be looking at. Do you think this is the world, this old garden? तो डेरी को लगा क्या आपके लिए यही दुनिया है, मतलब ये बगीचा आपका. मिस्टर लैम, व्हेन आई एम हेयर, हाँ जब हम यहाँ रहते हैं तब यही मेरा दुनिया है. नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर. बोला कि लेकिन यही मेरा इकलौता दुनिया नहीं है, ये पूरे दुनिया के बारे में हम बात कर रहे हैं. डेरी, डज योर लेग हर्ट यू, आपको दर्द होता है क्या. मिस्टर लैम, टीन डजेंट हर्ट बॉय, टीन से दर्द नहीं होता है. डेरी, व्हेन इट कम ऑफ डिड इट. बोला कि ये कब आपका चला गया, मतलब
चला गया था, कभी ये गया था। मिस्टर लैम सेड सर्टेनली, मतलब आपका ये हुआ था कैसे, कभी ऐसा हुआ था, मतलब निकल गया था कि सर्टेनली डेरी। एंड नाउ आई मीन वेयर द टीन स्टॉप्स एट द टॉप, मतलब आपका जहाँ टीन आपके पैर में जहाँ टच हो रहा है, क्या आपको वहाँ पे दर्द होता है? मिस्टर लैम नाउ एंड देन इन द वेट वेदर इट डजेंट सिग्निफाई, बोला कि हाँ कभी कभी होता है, जब सर्दी का मौसम आता है तब दर्द होता है थोड़ा। एंड यू नो इट दैट इन विंटर सीजन और इन द कोल्ड वेट काइंड ऑफ वेदर different joint pains they arise up, okay, the pain increases. Dairy, oh that's something else they all say, look at all those people who are in pain, सबको देखिए जिनका दर्द है, and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves. Mr. Lam, I haven't said it. तो मिस्टर लैम क्या बोल रहे हैं, जस्ट अ मिनट, बोल रहे हैं और सब लोग कुछ और कहते हैं, उन सब लोगों को देखो जो तकलीफ़ में हैं और बहादुर हैं और कभी नहीं रोते हैं और कभी शिकायत नहीं करते हैं और अपने बारे में कभी दुखी भी नहीं होते हैं। तो मिस डेरी इज़ ऑल्सो सेइंग कि पीपल ऑल्सो टेल हिम लाइक दिस, कि सोचो उनके बारे में जिनके आपसे भी ज़्यादा दर्द होता है, आपसे भी ज़्यादा जिनको दर्द होता है, लेकिन जो उतने तकलीफ़ सहकर भी बहुत बहादुर भी हैं और अपने ज़िंदगी से लड़ रहे हैं। दे नेवर कंप्लेन, दे इवन डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स, ऐसा भी डेरी को समझाया जाता है कभी कभी। मिस्टर लैम, आई हैवंट सेड इट, मिस्टर लैम बोला कि हम तो ऐसे आपको नहीं कहा कि आप औरों को देखिए और अपने आप को कंपेयर कीजिए। डेरी, एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, लोग ऐसे भी उनको समझाते हैं डेरी को कि जैसे नहीं होता है कि एज फॉर एग्जाम्पल यू आर वेरी सैड, ओके, बिकॉज ऑफ सम रीज़न, कुछ कारण से आप बहुत दुखी हैं, तो दोस्त क्या आके कहते हैं, जो हमारे दोस्त तो होते हैं या फिर रिलेटिव्स होते हैं, कि उनके बारे में सोचो, आप इसी से आप रो रही हो या फिर आप इसी से रो रहे हैं, इनके बारे में सोचिए जो जिनको मतलब कोई एग्जांपल देके कि जिनको आपसे भी बहुत दर्द ज़्यादा हो रहा है। ओके, थिंक अबाउट दोज पीपल, थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड और बॉर्न डेफ और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर और बी डेफ्ट इन योर हेड एंड ड्रिबल, डेफ्ट मतलब पागल, ओके, एंड ड्रिबलिंग मतलब सड़क में इधर उधर घूमना, एक्चुअली यू डोंट हैव अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थॉट, जिनका भावनाओं स्ट्रेट नहीं होता है। सो देन ही सेज दैट कि उनके बारे में सोचो जो व्हीलचेयर में बैठा हुआ रहता है, जो अंधा हो गया है, जो बहरा है या फिर जो पागल है, ठीक है। मिस्टर लैम सेज एंड दैट्स ऑल ट्रू, यू नो इट, तो मिस्टर लैम बोल रहे हैं कि आप तो जानते ही हो, ये तो बहुत बड़ा सच है ना। डेरी, इट वोंट मेक माई फेस चेंज, लेकिन चाहे कितना भी बड़ा सच्चाई हो ना जाए, ये तो मेरा चेहरा नहीं ना बदल देगा। डू यू नो वन डे अ वोमन वेंट बाई मी इन द स्ट्रीट, देखो what now I am going to tell you something just right here in this particular part, okay, why this is becoming important gradually. Still in my previous class, up to that class, you have seen that Derry was very reserved in his attitude, वो अपने आप को ना बहुत रिजर्व करके रख रहे थे, मतलब he was not expressing anything to Mr. Lamb. बट यू सी एज द कॉन्वर्सेशन रोल्ड ऑन, जैसे ये कॉन्वर्सेशन धीरे धीरे एडवांस होते गया, आगे बढ़ता गया, डेरी इज़ मच मोर फ्रैंकली एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ टू मिस्टर लैम अबाउट हिज लाइफ एक्सपीरियंसेस। वाई, ऐसा क्यों है, कैन यू टेल मी? बिकॉज दिस मिस्टर लैम, ही हैज़ चेंज्ड with his philosophical and with his simplicity, that impact, he made an impact on Derry, that Mr. Lamb is not like the others. He is taking Derry casually, एकदम casually ले रहे हैं,
he is talking with Derry very normally. He is not even letting Derry understand the fact that Derry is something different. So Mr. Lamb is looking at Derry, Mr. Lamb is behaving with Derry, Mr. Lamb is showing the attitude of equality with Derry. Therefore Derry is very comfortable here with Mr. Lamb. That is why Derry is sharing a lot of information about his life experience with Mr. Lamb. देखो क्या बोल रहे हैं. डू यू नो, जानते हैं, वन डे अ वुमन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट एंड आई वॉज एट अ बस स्टॉप. हम बस स्टॉप पे खड़े थे एंड एक महिला, ही वॉज पासिंग बाय, सी वॉज विथ अनदर वुमन, और उन लोग, देयर वर टू वुमेन देयर, एंड सी लुक्ड एट मी एंड सी सेड, वो जब हमको देखी तब सी विस्पर्ड, बोल रही थी, क्या बोल रही थी, ओनली आई हर्ड हर, बस सुने हम उनसे, लुक एट दैट, दैट्स अ टेरिबल थिंग, दैट्स अ फेस ओनली अ मदर कुड लव. ओके, तो क्या बोला देखो, सोचो हाउ टेरिबल दिस थिंग इज एंड हाउ पेनफुल इट वॉज फॉर डेरी. जस्ट थिंक अबाउट इट. डेरी बोल रहा है, हम एक दिन बस स्टॉप पे खड़े थे एंड देयर वर टू वुमेन पासिंग बाय, सडनली वन ऑफ द वीमेन लुक्ड एट मी एंड सी सेड टू द अदर वन, जो और एक जो महिला थी उनको बोली कि देखिए इनका कितना हालत, क्या हालत है, क्या टेरिबल इनका कंडीशन है. दैट देखा और वो फुसफुसा कर बोली कि सिर्फ मैं इसकी बात सुन सका. वो बोली कि जो सिर्फ एक माँ ही प्रेम कर सकती है, मतलब इनका ऐसा चेहरा है, सच अ टेरिबल फेस डेरी हैज़, दैट ओनली अ मदर कुड लव. मतलब ये दुनिया में और कोई डेरी से प्यार नहीं कर सकता. मतलब दैट इज़ द थॉट ऑफ दैट वुमन. सो हेयर इन दिस प्ले, ये जो ड्रामा आप लोग अभी पढ़ रहे हो, ये देखो सोसाइटी का एक बहुत बड़ा चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट हाउ शुड वी एक्चुअली बिहेव, और हाउ शुड वी एक्चुअली talk, or how should we face this kind of stigmatic situations. मतलब कोई जो दिव्यांग है, ऐसा भी हो सकता है, कोई दिव्यांग है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी का इस तरह का हादसा हो गया है ज़िंदगी में, ओके, एंड मे बी दैट पर्सन इज अगली. सो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल हियर नॉट टू हर्ट देम. उनको चोट ना पहुँचे, वो दुखी ना हो, इस बारे में बहुत केयरफुल होना है. दिस इज ऑल्सो अ वेरी मोरल ग्राउंड हियर दैट यू आर रीडिंग. ओके, टू बिल्ड अप दैट मोरल ग्राउंड, इट्स नॉट ओनली दैट इट्स इन योर सिलेबस, नॉट दैट, ये मोरल स्टैंडिंग में भी दिस ड्रामा इज वेरी रिलीवेंट इन दैट एस्पेक्ट ऑल्सो. देन मिस्टर लैम सेज, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर. मिस्टर लैम बोल रहे हैं कि क्या आप जो सुनते हैं उसी को आप विश्वास कर लेते हैं, मान लेते हैं. डेरी सेज, इट वॉज क्रूअल. जाहिर सी बात है, ये तो बहुत एक मतलब इट वॉज बहुत कूट था ये. क्रूअल, द एक्चुअल हिंदी ऑफ क्रूअल इज कूट. मतलब इट वॉज अ वेरी क्रूअल काइंड ऑफ एटीट्यूड टू, किसी को इस तरह से ठोस पहुंचाना, किसी को इस तरह से चोट पहुंचाना, ये बहुत बुरी बात है, सही में बहुत बुरी बात है. मिस्टर लैम सेज, मे बी नॉट मीन्ट एज सच. मतलब आप इसको देखो, हाउ मिस्टर लैम इज डीलिंग विद दिस सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम. ही इज सेइंग कि नहीं, ऐसा नहीं, आप जिस तरह से इसको जितना यूज बना के आप इसको ले रहे हो, जितना मल्टीप्लाई करके आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है. जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, उन लोग के बीच में बात कर रही थी. ऐसा नहीं है कि आप इसको अपने ज़िंदगी में इशू बनाकर एंड यू stop following the society, you stop interacting with the society and you isolate yourself. ऐसा नहीं है. डेरी said only I heard it, I heard. डेरी तब बोल रहा है कि लेकिन मतलब वो चाहा नहीं, बस that word came to his ear. मतलब हम इसको सुने, आप सोचिए, that I had to hear this word. मतलब उनको ये सुनना पड़ा.
मिस्टर लैम then says, and is the only thing you ever heard anyone say in your life? बोला कि क्या यही एकमात्र, दिस इज ओनली वन थिंग, यही क्या एक चीज़ है जो आप सुने हैं अपने ज़िंदगी में, और कोई कुछ नहीं कभी कहा आपसे? डेरी सेज, ओ नो आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। डेरी सेज कि नहीं, हम बहुत सारे चीज़ सुने हैं। मिस्टर लैम, सो नाउ यू कीप योर ईयर शट। तो मिस्टर लैम बोल रहे हैं कि तो अभी से आप एक काम कीजिए, आप अपना कान बंद रखिएगा। You will shut your ear. Derry says, you are peculiar. You say peculiar things. You ask questions I don't understand. देखो, now this is another phase. ये जो particular part है, this is another phase. So Derry now says that you are peculiar. Peculiar here means that you are strange. Strange क्यों बोलते हैं हम लोग किसी को? Because he is totally different. You say peculiar things. You say strange things. आप बहुत strange things बोलते हैं। यू आस्क क्वेश्चंस, और आप ऐसे ऐसी चीज़ पूछते हैं ना जिसको हमको समझ में ही नहीं आता है। दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल बिकॉज मिस्टर लैम्ब इज़ एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ही हैज़ डेल्ट विथ हिज लाइफ थ्रू आउट हिज लाइफ एंड ही इज़ एन ओल्ड मैन। सो मिस्टर लैम्ब नोज हाउ टू डील विथ अ चाइल्ड लाइक दिस। इस तरह से एक बच्चे जो कि जिनके ज़िंदगी में ऐसा एक हादसा हो गया एंड ही इज़ टेरिबली फेसिंग टेरिबल डिफिकल्टीज इन हिज लाइफ। So that's why Mr. Lamb, he is behaving with Derry in such a way that Derry is unable to understand actually what Mr. Lamb is trying to present here. Mr. Lamb, I like to talk, have company, you don't have to answer questions. मिस्टर लैम बोल रहे हैं कि नहीं, हमको बात करना अच्छा लगता है, हम किसी से बात करते हैं, बैठ के संगत देता है कोई, ये हमको अच्छा लगता है, दैट्स गुड। और आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है ऐसा भी नहीं है। यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, द गेट्स ओपन। आपको यहाँ ऐसा भी नहीं कि आप यहाँ बैठ बैठ के यू सिट एंड वेस्ट योर टाइम विथ मी। आई एम नॉट होल्डिंग यू बैक हियर। आई नो आई एम पिकुलियर, आई एम डिफरेंट, बट आई एम नॉट होल्डिंग यू बैक हियर। ओके, इफ़ यू डोंट लाइक यू कैन गो। मतलब हम जैसे हैं हम वैसे हैं, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे जोर जबरदस्ती कोई रोक दिया है। डेरी सेज येस बट, डेरी कुछ बोलने जा रहा था। मिस्टर लैम देन सेज, आई हैव अ हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर, सम हियर बीज एंड दे से बीज बज, बट व्हेन यू लिसन टू बीज फॉर अ लॉन्ग वाइल दे हम मीन्स सिंग, आई हियर देम सिंगिंग माई बीज। बोला कि देखो, दुनिया की सारे जो लोग रहते हैं इस दुनिया में, दिस इज ऑल्सो अनदर फिलोसॉफिकल पार्ट, दैट ऑल दिस इन दिस एंटायर वर्ल्ड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन्स। ओके, इस दुनिया में बहुत अलग अलग तरह के लोग होते हैं। मधुमक्खी जो गुनगुनाती है, यू फील कि कोई बोलेंगे कि इट्स जस्ट प्लेन बजिंग, गुनगुना रहा है, एंड सम विल से इट इज सिंगिंग। सो इट इज अबाउट द पर्सपेक्टिव on how you look at this world। आप इस दुनिया को किस एंगल से देखोगे, किस दिशा में देखोगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसा नहीं कि जो सब बोल रहे हैं आपको उसी तरह चलना है। यू हैव टू बी डिफरेंट। नाउ डेरी सेज, बट आई लाइक इट हियर। तो डेरी बोल रहे हैं कि हमको यहाँ अच्छा लगता है। आई केम इन बिकॉज आई लाइक्ड इट एंड व्हेन आई लुक्ड ऑल ओवर द वॉल। तो देखो, अभी मिस्टर लैम्ब बोल रहे थे कि आपको अगर पसंद नहीं है तो आप जा सकते हो। ओके, एंड आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू लिसन टू द सिंगिंग बीज। मेरे जो मधुमक्खियाँ वहाँ पे है, वो जो गाना सुनाएंगे, हम उसको सुन के अपना वक्त बिता देंगे। आई एम नॉट होल्डिंग यू बैक। ओके, इफ़ यू डू नॉट लाइक हियर यू कैन गो। तब डेरी बोल रहे हैं कि नहीं, हमको ये जगह अच्छा लगा, हम जब दीवार के ऊपर से देखे तो हमको बहुत अच्छा लगा ये जगह। मिस्टर लैम सेज, इफ़ यू हैड सीन मी यू वुड नॉट हैव कम इन। बोला कि अगर आप हमें देख लेते तो आप शायद अंदर नहीं आते। डेरी सेज नो। मिस्टर लैम अगेन सेज नो। डेरी सेज, इट वुड हैव बीन ट्रेस पासिंग। लेकिन ये हम अगर आपको देखते हुए बिना परमिशन का आ जाते तो वो ट्रेस पासिंग हो जाता। मिस्टर लैम सेड, दैट्स नॉट वाई। यही एकमात्र कारण नहीं है। अब देखो, नाउ डेरी इज अगेन एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ हियर। बोला कि आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल व्हेन दे स्टेयर व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी। बोला कि हमें लोगों के बीच में रहना ही अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो हमें देखते हैं इस तरह से और देख के एक डरा हुआ एक्सप्रेशन देते हैं।
मिस्टर लैम, यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन अ रूम एंड नेवर लीव इट, देयर वॉज अ मैन हु डिड दैट। बोला कि आप एक काम कर सकते हो, आप ना अपने आप को एक कमरे में बंद करके और उसमें ताला लगा सकते हो। एक इंसान था जो ऐसा किया था। बोला ही वॉज एफ्रेड, वो भी डरे हुए थे, यू सी, ऑफ एवरीथिंग, इस दुनिया के सारे चीज़ से वो डरते थे। एवरीथिंग इन इज वर्ल्ड, दुनिया में जो भी है सब चीज़ से डरते थे। कैसे? ए बस माइट रन ओवर इट, चाहे बस का एक्सीडेंट हो सकता है, और अ मैन माइट ब्रीथ डेडली और जम्प्स इनटू हिम, कि कोई सांस लेगा तो उसके अंदर भयानक कोई कीटाणु आ सकता है, और अ डंकी माइट किक हिम टू डेथ, या फिर कोई गधा उसको लात मार दिया तो वो मर जाएंगे, और अ लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम, या फिर अ थंडर विल स्ट्राइक हिम डेड, or he might love a girl and the girl would leave him, and he might slip on a banana skin and fall and people who saw him would laugh their heads off। तो मतलब ये ना तरह तरह के चीज़ों से डरते थे। दैट पर्सन द टॉक अबाउट हुम मिस्टर लैम इज टॉकिंग, मतलब एक स्टोरी बोल रहे हैं यहाँ पे मिस्टर लैम। बोला कि ऐसा भी वो सोचते थे कि केला का छिलका के ऊपर पैर दे देंगे तो गिर जाएंगे, लोग हमको देख के हंसेंगे। सो ही वेंट इन टू हिज रूम, तो वो क्या किया, अपने कमरे में गए, एंड लॉक द डोर एंड गॉट इन टू हिज बेड एंड स्टेड देयर। तो वो क्या किया, अपने दरवाजे पे ताले लगा के वो अपने बिस्तर पे सो गए। डेरी फॉर एवर, मिस्टर लैम बोला फॉर अ वाइल, कुछ देर तक। डेरी एंड देन व्हाट, फिर क्या हुआ? बोला अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल टू हिज हेड एंड किल्ड हिम। बोला कि एक पिक्चर रखा हुआ था, एक फोटो रखा हुआ था दीवार पे, फ्रेम वाला फोटो, एंड दैट फेल इन टू हिज हेड एंड ही डाइड, और वो मर गए। Derry laughs a lot. So you see, this part is very very important. Okay, I will mark it here. This part is indeed very important. Okay, so why this part is very important? Because Derry laughs a lot. You see, Derry is laughing first time. Okay, here in this drama, with a lot of expression, he is laughing. Just think about it. Lamb then says, you see, देख रहे हो आप, क्या देख रहे हैं वो, मतलब you are laughing। okay, think about it, you see how this world is, how beautiful this world is, just think about it। Derry says, but you still say peculiar things। बोला कि लेकिन फिर भी आप बहुत peculiar चीज़ें बोलते हैं। मिस्टर लैम सेज peculiar to some, हाँ किसी किसी को peculiar जरूर लगेगा। Derry, what do you do all day, आप पूरे दिन क्या करते हो? Now you see this, in this part Derry has turned into a normal person, जैसे वो अब बातचीत कर रहे हैं। तब तक वो क्या कर रहा था? बिफोर दिस ही वॉज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, और ही वॉज ट्राइंग टू रिजर्व हिमसेल्फ, अपने आप को एक आइसोलेटेड कंडीशन में वो रख रहा था, एंड ही डिडंट शो एनी काइंड ऑफ इमोशन टू मिस्टर लैम। बट राइट नाउ डेरी इज शोइंग अ लॉट ऑफ इमोशन टू मिस्टर लैम। अब वो क्या कर रहा है, वो देखो अपना इमोशन शो कर रहा है। Now moving on to the other part। तो डेरी नाउ आस्क्स, व्हाट डू यू डू ऑल डे, आप यहाँ पे क्या करते हैं पूरा दिन? तो वो बोल रहे हैं कि सिट इन द सन, हम यहाँ पे धूप पे बैठते हैं। रीड बुक्स, यू सी, यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस बट इनसाइड इट्स फुल ऑफ बुक्स एंड अदर थिंग्स। मतलब आपको बाहर से लगा कि ये घर खाली है, बट ट्रस्ट मी, अंदर किताब है बहुत सारे, और हम बैठ के किताब पढ़ते हैं। डेरी देन सेज, बोला बट देयर अरेंट एनी कर्टन्स एट द विंडोज। बोला बट इन द विंडोज देयर अरेंट एनी कर्टन्स, लेकिन आपके विंडो में तो कोई कर्टन है नहीं। एट द विंडोज, सो
बोला आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टन्स, हमको कर्टन अच्छा नहीं लगता है। देखो बोल रहे हैं यहाँ पे दैट आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टन्स शटिंग थिंग्स आउट। बोला हमको कर्टन अच्छा नहीं लगता है, वाई? बिकॉज कर्टन शॉट थिंग्स आउट, मतलब दुनिया से ये कर्टन क्या करता है, दुनिया को अलग कर देता है। ओके, व्हाट इट डज इज इट शॉट्स थिंग्स आउट, हमको उस दुनिया से अलग कर देता है। बोल रहा है आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस, हमें लाइट भी पसंद है, अंधेरा भी पसंद है। एंड द विंडोज ओपन टू हियर द विंड, और हम खिड़की खुलते हैं किस लिए? सुनने के लिए, किसका? हवा का आवाज़ सुनने के लिए हमको अच्छा लगता है। सो मिस्टर लैम इज़ अ गुड नेचर लवर पर्सन हियर। डेरी सेज येस आई लाइक दैट व्हेन इट्स रेनिंग, तो डेरी यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाँ जब बारिश होता है हमको बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, और ही लाइक्स टू हियर इट ऑन द रूफ। मिस्टर लैम सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू, तो मिस्टर लैम यहाँ पे बोल रहे हैं कि तब आप खो नहीं गए हैं, जैसे आप हम सोच रहे थे कि शायद आप इस ज़िंदगी के मतलब इस जो आपके साथ हादसा हुआ है उसके कारण आप कहीं खो गए होंगे फ्रॉम योर लाइफ। सो यू आर नॉट लॉस्ट एक्चुअली, यू आर स्टिल देयर। सो देयर इज समथिंग स्टिल यू आर होल्डिंग ऑन टू, देयर इज समथिंग दैट यू लाइक, मतलब इस दुनिया का कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि आपको अभी तक अच्छा लगता है। सो दैट्स व्हाट इज द पॉइंट हियर ऑफ मिस्टर लैम। बोल रहा है यू डू हियर थिंग्स यू लिसन, मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं सुनते हो, मतलब कुछ अच्छा चीज़ें भी आप सुनते हैं। देयर इज समथिंग दैट एक्चुअली यू लाइक। तो जब मिस्टर लैम बोल रहे हैं डेरी को कि आप सुनते हो, मतलब अच्छे चीज़ें भी आप सुनते हैं, तो डेरी देन सेज दैट दे टॉक अबाउट मी डाउन स्टेयर्स, जानते हैं आप, मतलब डेरी नाउ ऑल्सो एक्सप्रेसिंग हिज पर्सनल थिंग्स, देखो और भी एक्सप्रेस कर रहा है डेरी अपने आप को। सो धीरे धीरे डेरी और मिस्टर लैम के बीच का जो रिलेशनशिप है इट इज़ बिकमिंग सो डीप। ओके, बिकॉज डेरी हैज़ गॉट नो अदर पर्सन नॉट इवन हिज मदर टू टॉक टू। ये सोच के देखो कि डेरी अपने मम्मी से भी बात नहीं कर पाता है प्रॉपरली, वाई? बिकॉज ही थिंक्स दैट his mother actually pretends with him. Okay, so then I'm marking this place repeatedly because so that you can concentrate on this part. So अब डेरी क्या बोल रहा है? they talk about me downstairs, जानते हैं आप, वो हमारे उन लोग हमारे बारे में नीचे बात करते हैं, कहाँ? in the downstairs when I am not there, हम जब वहाँ नहीं रहते हैं। what will he ever do, मतलब किस तरह का बात करते हैं इन लोग कि ये क्या करेंगे, मतलब they think, I'm marking it in red. Okay, they think what will he ever do, क्या करेंगे इन लोग? What's going to happen to him when we have gone, इनको क्या होगा जब हम लोग मर जाएंगे या फिर चल जाएंगे। How ever will he get on in this world, ये इस दुनिया में कैसे लड़ के अपने आप को प्रतिष्ठित करेंगे। Looking like that, इस तरह से वो देख मतलब दिखता है, वो ऐसे ऐसे दिखेगा तो उसको कौन काम देगा, वो कैसे इस दुनिया से झेलेगा, लड़ेगा। विद दैट ऑन हिज फेस दैट्स व्हाट दे से, मतलब जानते हैं आप, उन लोग इस तरह से मेरे बारे में चर्चा करते हैं नीचे, वेन जब हम वहाँ नहीं रहते हैं, प्रेजेंट नहीं रहते हैं, तो उन लोग मेरे बारे में इस तरह से बात करते हैं कि क्या करेगा इसको, इसका क्या होगा, वो कैसे झेलेगा इस दुनिया को, कौन इसको काम देगा, नौकरी देगा, हम लोग जब चले जाएंगे तब इनका क्या होगा, कौन ख्याल रखेगा इसका। ओके, दिस इज़ व्हाट देयर थॉट इज। देन मिस्टर लैम सेज लॉर्ड बॉय यू हैव गॉट 2 arms, तो मिस्टर लैम क्या बोल रहे हैं कि अरे बेटा देखो, यू हैव गॉट 2 arms 2 legs एंड आइज एंड ईयर्स, यू हैव गॉट अ टंग एंड अ ब्रेन, तुम्हारे पास क्या नहीं है, तुम्हारे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, आंखें तुम्हारा तेज है, कान है, यू हैव गॉट अ टंग एंड अ ब्रेन, यू विल गेट ऑन अ वे आउट यू वांट, तुम जैसे चाहोगे उसी तरह तुम झेल लोगे इस दुनिया को, लाइक ऑल द रेस्ट, बाकी सब जैसे झेल रहे हैं उसी तरह। एंड इफ़ यू चोज एंड सेट योर माइंड टू इट यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, और अगर आप चॉइस करते हो कि हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे तो कोई तुमको नहीं रोक सकता, तुम बाकी सबसे कहीं अच्छे करोगे इस दुनिया में। डेरी सेज हाउ, कैसे?
मिस्टर लैम सेज सेम वे एज आई डू, हम जैसे करते हैं उसी तरह. डेरी सेज डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, आपका दोस्त हैं? मिस्टर लैम सेज हंड्रेड्स, कहीं 100 दोस्त हैं हमारे. बट यू लिव बाई योर सेल्फ इन दैट हाउस, इट्स अ बिग हाउस टू, लेकिन आप तो वहाँ रहते अकेले हैं ना. मिस्टर लैम सेज फ्रेंड्स एवरीवेयर, पीपल कम इन, बोला कि मेरा दोस्त सब जगह है. पीपल कम इन, एवरीबॉडी नोज मी, सब हमें जानते हैं. द गेट्स ऑलवेज ओपन, दे कम एंड दे सिट, and in front of the fire in winter kids come for apples and pears and for toffee. I make toffee with honey and anybody comes, so have you. बोला कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरा गार्डन हमेशा खुला हुआ रहता है, लोग आते हैं यहाँ बैठते हैं. सर्दी के दिन में, ठंड के दिन में हम लोग अंदर बैठते हैं आग के पास. बच्चे आते हैं, एप्पल लेते हैं, पियर्स यहाँ से चुरा के जाते हैं, टॉफ़ी भी लेते हैं. आई मेक टॉफ़ी विथ हनी, हम हनी के थ्रू टॉफ़ी बनाते हैं, मधु के लगा के. एनी बॉडी कम्स, कोई भी आते हैं. सो हैव यू, और आप भी आए हैं. बोला कि बट आई एम नॉट अ फ्रेंड. डेरी बोला हम दोस्त तो है नहीं. मिस्टर लैम सर्टेनली यू आर, सो फार एज आई एम कंसर्न, व्हाट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट. बोला कि आप तो ऐसा कुछ किए नहीं ना है कि आपको हम अपने दोस्त नहीं समझें. मतलब आप हमारे दोस्त हैं, आप ऐसा कुछ थोड़ी किए हैं कि आप हमारे दोस्त नहीं होंगे. देन डेरी सेज यू डोंट नो मी, आप तो हमें जानते तक नहीं हैं. यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम, आप ये भी नहीं जानते हैं कि हम कहाँ से आते हैं. और इवन व्हाट माई नेम इज़, देखो स्टिल नाउ मिस्टर लैम हैज़ नॉट आस्क्ड डेरीज नेम. ओके, एंड मिस्टर लैम डज नॉट नो डेरीज नेम. मिस्टर लैम वाई शुड दैट सिग्निफाई, लेकिन इसका क्या इंपॉर्टेंस है. डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट देम इन अ फिलिंग बॉक्स बिफोर यू कैन बी अ फ्रेंड. तो मिस्टर लैम बोल रहे हैं कि आपसे हम फॉर्म फिलअप करवाएंगे कि आप अपना नाम लिखिए, पता लिखिए, पापा का नाम लिखिए, उनका ऑक्यूपेशन लिखिए, तुम आप कौन क्लास में पढ़ते हो, कौन स्कूल में पढ़ते हो, क्या करते हो, ये सब फॉर्म भरोगे तभी हम तुम्हारे साथ दोस्ती करेंगे. डेरी सेज आई सपोज नॉट. नो, बोला कि नहीं ऐसा तो नहीं है. मिस्टर लैम सेज यू कुड टेल मी योर नेम, आप आपका नाम बता सकते हैं अगर आप चाहते हैं. एंड यू नॉट इफ़ यू डिडंट, और अगर आप नहीं चाहते हो तो आप नहीं बताओगे. देन डेरी सेज डेरी ओनली इट्स डेरिक, बट आई हेट दैट. डेरी, इफ़ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइन, आई चूज़ दैट. तो देखो डेरी अब बोल रहे हैं कि मेरा नाम डेरी है लेकिन पूरा नाम है डेरेक. ओके, रिमेंबर दिस, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है. बट आई हेट दैट, लेकिन हमको ये अच्छा नहीं लगता है, तो ये भी कोटेशन दे सकता है दैट बट आई हेट दैट what Derry actually hates. So Derry hates his full name Derek. Okay, तो इसीलिए बोला you call me Derry and if I am your friend, अगर हम आपसे दोस्ती करते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको भी हमसे मजबूरी में दोस्ती करना ही होगा, ऐसा नहीं है. आप चूज कर सकते हैं कि if you like to be my friend you can be my friend. Mr. Lamb says certainly. बोला of course, don't worry. Derry says I might never come here again. शायद हम यहाँ कभी नहीं आएंगे. यू माइट नेवर सी मी अगेन, ऐसा भी हो सकता है कि आप हमें कभी और ना देखें. देन आई कुडंट स्टिल बी अ फ्रेंड, लेकिन हम आपके दोस्त सब कैसे बने रहेंगे. देन मिस्टर लैम सेज वाई नॉट, आप क्यों नहीं आओगे. बोला हाउ कुड आई, हम कैसे आ सकते हैं. यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम बट यू नेवर सी देम अगेन, इट डजंट मीन दे आर फ्रेंड्स. देखो ये छोटा सा बच्चा, बट हाउ मच फिलोसॉफिकल ही हैज़ बिकम बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी दैट लाइफ हैज़ गिवन टू हिम. बोला कि हम कैसे दोस्त बन सकते हैं. जैसे कि आप सड़क में तो कई सारे लोगों के साथ बात करते हो, आप बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, किसी से भी बातचीत हो जाता है. ऐसा नहीं है कि सब कोई आपका दोस्त बन रहे हैं. मिस्टर लैम सेज डजंट मीन दे आर एनिमीज आइदर, डज इट. बोला कि ऐसा भी तो नहीं है. मिस्टर लैम देखो कितना पिकुलियर, कितना स्ट्रेंजली वो फेस कर रहे हैं, लेकिन कितना स्मूथली फेस कर रहे हैं इसको. मतलब दिस क्वेश्चंस दैट डेरी इज आस्किंग, ही इज आंसरिंग देम सो स्मूथली. ही सेज ऐसा भी तो नहीं है कि वो आपके दुश्मन बन गए. बोला नो दे आर जस्ट नथिंग. बोला कि वो तो कुछ नहीं होते हैं, दे आर जस्ट नथिंग. पीपल दैट्स ऑल, बोला वो इंसान होते हैं, दैट्स ऑल. पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर. तो मिस्टर लैम बोल रहे हैं कि नहीं, लोग कभी नथिंग नहीं होते हैं, वो कुछ ना कुछ होते हैं. बोला देयर आर सम पीपल आई हेट. बोला कि ऐसा भी तो बहुत सारे हैं जिनको हम हेट करते हैं, आई डिस्पाइज देम. मिस्टर लैम सेज दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड. बोला कि यही सबसे ज़्यादा नुकसान करेगा एक एसिड की बोतल से.
बोला कि एसिड ओनली बर्न्स योर फेस, बोला एसिड तो बस तुम्हारा चेहरा जलाया हुआ है. इफ़ यू हेट पीपल इट विल बर्न योर हार्ट. डेरी सेज ओनली, मिस्टर लैम सेज लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग. बोला देखो जैसे एग्जाम्पल एक बॉम्ब ने मेरा पैर उड़ा दिया, ये तो हम मान रहे हैं. देयर्स वर्स्ट थिंग कैन हैपन, इससे भी बुरा कुछ हो सकता है. यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इन साइड, बोला अंदर में ना तुम अपने दिल को जला डालोगे. इफ अगर तुम सबसे नफरत करने लगोगे तो. Daddy says, after I had come home, one person said he would have been better off stopping in there in the hospital. He would be better off with the others like himself. She thinks blind people only ought to be with other blind people and idiot boys with idiot boys. देखो डेरी क्या क्या सामना किया आपने ज़िंदगी में. जस्ट थिंक अबाउट इन दिस पर्टिकुलर पार्ट इट इज़ गिवन. बोला कि मेरा एक ऐसा भी रिलेटिव है जो बोल रहे थे कि इस बच्चा को तो हॉस्पिटल में ही छोड़ के आ जाना चाहिए था, क्योंकि वो मानते हैं कि जो अंधे हैं वो सिर्फ अंधे के साथ ही ज़िंदगी बिताएगा, जो मेरे जैसे हैं वो बस ऐसे जला हुआ चेहरा जिनका है वो अपने में एक कम्युनिटी बनाएगा. मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग कभी नॉर्मल सोसाइटी में जा सकते हैं. तो दैट इज़ द सजेशन ऑफ वन ऑफ द रिलेटिव्स डेरी हैज़ फेस्ड. मिस्टर लैम सेज एंड पीपल विथ नो लेग्स ऑल टुगेदर, और जिनका कुछ नहीं है वो क्या करेंगे. डेरी सेज दैट्स राइट. व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड वुड दैट बी. मिस्टर लैम सेज कि वो तब कैसा दुनिया रहेगा. डेरी सेज एटलीस्ट देयर वुड बी नोबडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वरंट लाइक देम. डेरी देखो अब भी कितना अच्छा जवाब दिया यहाँ भी, मतलब कितना सुंदर जवाब दिया यहाँ. बोला कि हाँ मान रहे हैं कि हम लोग सोसाइटी के दूसरे जो बच्चे हैं, दूसरे जो लोग हैं, उनसे तो हम मिलजुल नहीं पाएंगे. कम से कम इतना तो होगा कि नो वन विल बी लुकिंग एट मी स्टेयरिंग एट मी. कोई हमको देखेंगे नहीं कम से कम, और देख के इस तरह का कोई कमेंट भी नहीं करेंगे कि इनसे क्या होगा. कोई हमको फेक सिंपैथी तो नहीं ना शो करेंगे. ओके, सो दैट्स व्हाट डेरी हियर सेज. मिस्टर लैम सेज सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल अदर पीपल विद बर्न फेसेस. तो आपको लगता है कि दुनिया में जितना सबका जला हुआ चेहरा है आप उन सब से एक समान है. जस्ट बाई वट यू लुक लाइक, बस आप उस तरह दिखते हैं इसीलिए. एंड एवरीथिंग्स डिफरेंट. बोला कि याद रखो सब चीज़ अलग होता है. एवरीथिंग इज डिफरेंट. एवरीथिंग इज द सेम बट एवरीथिंग इज डिफरेंट इटसेल्फ. बोला कि सब चीज़ देख के भले सेम लगे लेकिन अंदरूनी में अंदर में सब कोई अलग अलग तरह का प्रॉब्लम्स अपने लाइफ में फेस कर रहे हैं. सब चीज़ अलग होता है. डेरी तब बोल रहा है हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट. आप ये कैसे बना लेते हैं, मतलब हाउ आर यू मेकिंग दैट आउट, मेकिंग दिस आंसर्स आउट. मिस्टर आई एम वॉचिंग लिसनिंग थिंकिंग. हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम सोचते हैं. डेरी सेज आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस, अ गार्डन. आई वुड लाइक अ हाउस विथ नो कर्टन्स. बोला हमें भी पसंद है इस तरह का एक बगीचा हो, एक घर हो जिसमें कोई पर्दा ना रहे. ओके, तो तब मिस्टर लैम बोल रहा है कि गेट इज़ ऑलवेज ओपन, यू कैन ऑलवेज कम. गेट हमेशा खुला हुआ है, आप कभी भी आ सकते हो. डेरी सेज बट दिस इज इन माइन, लेकिन ये तो मेरा है नहीं. मिस्टर लैम तब बोल रहे हैं एवरीथिंग इज योर्स इफ़ यू वांट इट, व्हाट्स माइन इज एनीबॉडीज. बोला सब तुम्हारा है, तुम अगर चाहो तो. जो मेरा है वो आपका भी है. तो मिस्टर तब डेरी बोल रहा है सो आई कुड कम हियर अगेन, क्या हम फिर यहाँ आ सकते हैं. इवन इफ़ यू आर आउट आई कुड कम हियर. बोला कि अगर आप यहाँ पे नहीं भी हैं अंदर तो भी हम आ सकते हैं. बोला सर्टेनली यू माइट फाइंड अदर्स हियर ऑफ कोर्स. बोला नहीं तुम जरूर आ सकते हो, तुम यहाँ तुम्हारे जैसे कई सारे दोस्त मिल लोगे, मतलब तुम्हारे अपने उम्र के. डेरी बोला ओ. मिस्टर लैम सेज वेल दैट नीड नॉट स्टॉप यू, यू नीड नॉट माइंड. मिस्टर लैम बोला अच्छा दूसरे यहाँ पे आपके साथ मिल लेंगे तो तब ऐसा नहीं ना है कि आप फिर नहीं आएंगे, दूसरे बच्चे यहाँ आएंगे तो. डेरी सेड इट वुड स्टॉप देम, दे वुड माइंड मी व्हेन दे सॉ मी हियर, दे वुड लुक एट माई फेस एंड रन. बोला कि नहीं, अगर मेरा प्रॉब्लम नहीं भी रहा फिर भी जो यहाँ पे आते हैं दे वुड माइंड मी, अगर वो हमारे फेस देख लेते हैं, लुक एट माई फेस, देन दे विल रन आउट ऑफ फियर. दूसरे बच्चे अगर मेरा ये जला हुआ चेहरा देख लेंगे ना तो वो भाग जाएंगे. मिस्टर लैम सेज दे माइट नॉट. हाँ हो सकता है भाग जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं भागेंगे. यू वुड हैव टू टेक द रिस्क सो वुड दे. बोला कि ये रिस्क तो तुमको उठाना ही पड़ेगा, वो भी लेंगे ये रिस्क, आप भी लोगे ये रिस्क.
बोला नो यू वुड, यू माइट हैव मी एंड लूज ऑल योर अदर फ्रेंड्स। बोला नहीं, ये रिस्क आपका हो जाएगा, क्योंकि आप भले मेरे साथ दोस्ती होगा लेकिन आपके जो दूसरे बाकी सब दोस्त हैं वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी इफ़ दे कैन हेल्प इट। बोला इसका कारण यही है कि अगर ऐसा हो कि भाग सके तो कोई भी मेरे पास रहना नहीं चाहता है। आफ्टर लुकिंग एट माई फेस मिस्टर लैम सेज आई हैव नॉट मूव्ड। बोला कहीं हम तो नहीं भागे हैं। देन डेरी सेज नो, आप नहीं लेकिन दूसरे, मतलब अदर्स कैन। Then Lamb says, when I go down the street, the kids shout, Lammy lamb, but they still come into the garden. बोला कि हम जब सड़क में निकलते हैं ना तो दूसरे बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो हमको लेमी लैम बोल के पुकारते हैं, बट दे स्टिल कम इन टू माई गार्डन एंड इन टू माई हाउस। वो हमारे गार्डन में भी आते हैं, हमारे घर में भी आते हैं। इट्स अ गेम, ये गेम की तरह है। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वो हमसे नहीं डरते हैं। वाई शुड दे बी, बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, दैट्स वाई नॉट। बोला कि क्यों नहीं डरते हैं, क्योंकि हम उनसे नहीं डरते हैं, इसीलिए वो भी हमसे नहीं डरते हैं। डेरी, डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर, क्या आपका ये पैर युद्ध में चला गया था? मिस्टर लैम से सर्टेनली। बोला हाउ विल यू क्लाइम ऑन अ लैडर, आप लैडर में कैसे चढ़ोगे? एंड गेट क्रैब एप्पल्स डाउन, देन आप कैसे क्रैब एप्पल्स उतारोगे पेड़ से? बोला ओ देयर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, बोला बहुत चीज़ है, आई हैव लर्न टू डू, हम सीख चुके हैं, एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, और सीखने के लिए मेरे पास बहुत समय भी था। आई टेक इट स्टेडी, हम धीरे धीरे चढ़ लेते हैं। बोला इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक, बोला ऐसा अगर हुआ कि आप गिर गए और आपका गर्दन टूट गया तो यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई, आप तो नीचे गिरे हुए रहोगे और देन यू विल डाई, आप मर जाओगे। इफ़ यू आर ऑन योर ओन, आप अकेले रहोगे तो। नाउ डेरी इज, सी दिस पार्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। वाई दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज डेरी इज वेरी मच कंसर्न कि अगर ऐसा हुआ कि ये मिस्टर लैम who is such a nice person, such a peculiar and strange person, if he does this climbing on his own, अगर ये अपने आप पे चढ़ते हैं सीढ़ी में और अगर गिर जाते हैं तो ये मर जाएंगे, तब क्या होगा? ये डेरी का ये सोच आ गया अब। सो डेरी इज हैविंग ग्रोइंग अ फीलिंग टूवर्ड्स मिस्टर लैम। सो स्टेप बाय स्टेप देखो, इन द फर्स्ट थिंग डेरी वॉज हाइडिंग हिमसेल्फ, ओके, ही वॉज हाइडिंग हिज hurt, he was hiding his inner self, okay. Then in the second phase what happened? Derry expressed himself, okay, Derry expressed himself slowly, okay. In the third phase, ये हम इसीलिए बोल रहे हैं फेज वाइज क्योंकि ये फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग। इन द थर्ड फेज व्हाट हैपन्स? डेरी ग्रोज फ्रेंडशिप विथ मिस्टर लैम, फ्रेंडशिप विथ मिस्टर लैम, ओके. सो नाउ डेरी इज concerned about Mr. Lamb. In the fourth phase, he is concerned about Mr. Lamb. Okay. Now Mr. Lamb बोल रहा है हो सकता है I could, ऐसा घटना हो सकता है, दुर्घटना। You said I could help you, लेकिन आपने तो कहा कि हम आपको मदद कर सकते हैं। मिस्टर लैम बोला हाँ अगर आप चाहे तो, इफ़ यू वांट टू, बट माई मदर विल वांट टू नो वेयर आई एम। बोला लेकिन मेरे मम्मी हमको पूछेंगे कि हम कहाँ हैं। एंड इट्स 3 miles होम, और मेरा घर यहाँ से 3 miles है, इट्स 3 miles अवे अक्रॉस द फील्ड्स, वो खेतियों के पार। आई एम 14 बट दे स्टिल वांट टू नो वेयर आई एम, भले मेरा 14 साल उम्र है लेकिन अभी भी हमारे घर वाले मेरे बारे में सोचते हैं, हम कहाँ हैं इसके बारे में जानकारी रखते हैं। पीपल वरी, बोला हाँ हो सकता है, घर वाले तो हमेशा चिंता करेंगे। डेरी तब बोल रहा है पीपल फास्ट, बोल रहा है वो प्रिटेंड करते हैं, एक्चुअली आई डोंट लाइक दैट थिंग। मिस्टर लैम गो बैक एंड टेल देम, बोलो जाके उन लोग को कह दो। बोला इट्स 3 miles, बोला 3 माइल दूर है यहाँ से। बोला इट्स फाइन इवनिंग, यू गॉट लेग्स, बोला अभी तो बस दोपहर भी नहीं हुआ है,
ओके, दिस इज जस्ट गोइंग टू बी इवनिंग, सो यू हैव गॉट लेग्स, तुम्हारा पैर है, जाओ दौड़ के जाके बोल के आ जाओ। डेरी बोला आई वंस गॉट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, बोला अगर हम घर गए तो हमें लौटने नहीं देंगे। लैम सेज वंस यू गॉट होम यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, देखो मिस्टर लैम बोल रहे हैं कि अगर आप घर लौटे तो तुम खुद यहाँ पे नहीं आना चाहोगे। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आप खुद से चाहोगे तो आप आ सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकते हैं। डेरी यू डोंट नो, आप नहीं जानते हैं, यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू, आपको पता नहीं हम क्या कर सकते हैं। बोला नो ओनली यू नो दैट, बोला कि नहीं हम जान के क्या करेंगे, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि आप क्या कर सकते हो। डेरी सेज इफ़ आई चोज, हम अगर चाहते कुछ कहने जा रहे थे। मिस्टर लैम सेज, बोला इफ़ यू चोज आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय आई कैंट टेल यू व्हाट टू डू, बोला कि हम सब तो तुमको बता नहीं ना सकते हैं कि तुम क्या क्या करोगे अपनी ज़िंदगी में, हमको थोड़ी सब चीज़ पता है। सो मिस्टर लैम हियर व्हाट ही ट्राइज टू डू इज he tries to insist Derry that you take your own decisions about your life, okay, you make significant decisions about your life, आपको even outside your family you have to make brave decisions of your life। आज इतना तक, okay, in the next video I will finish this drama and also provide important portions, जहाँ जो critical portions हैं वो I will give you। Thank you students।